रियल एस्टेट के बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी अहम तरीन मालूमात के हवाले से रियलपीडिया के नए एपिसोड के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं। रेड बॉक्स टीवी आपके लिए लेकर आया है एक बिल्कुल नई रियल एस्टेट ऑनलाइन कोर्सेज की सीरीज रियलपीडिया, जिसमें हम आपको रियल एस्टेट के हवाले से एजुकेट करेंगे और रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम तर वो मालूमात आपसे शेयर की जाएगी जो कि बैरून मुमालिक में बतौर कोर्सेज हत्ता कि एक अलहदा स्पेशलाइजेशन के तौर पर इस अहम तरीन सेक्टर के हवाले से बतौर डिग्री प्रोग्राम भी फराहम की जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अब्दुल बासित और रियल एस्टेट कोर्सेज की इस सीरीज़ में रियल एस्टेट के बुनियादी उसूलों, रियल एस्टेट की इक़साम और मुख्तलिफ पैरामीटर्स के हवाले से गाइडेंस के लिए मैं बतौर इंस्ट्रक्टर आपके साथ रहूँगा। आज भी हम साथ मिलकर रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े अहम तरीन पहलुओं पर बात करेंगे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में लैंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ज़मीन के इंतज़ामी उमूर के हवाले से हमारे पास क्या तारीख मौजूद है। आज की हमारी वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जानेंगे कि पाकिस्तान में मौजूद लैंड एडमिनिस्ट्रेशन की हकीकतन क्या तारीख हमें देखने को मिलती है। पाकिस्तान में ज़मीनी महसूलात यानी कि लैंड रेवेन्यू के निज़ाम की बुनियादें तारीख में काफ़ी पुराने वक्तों से चली आ रही हैं। अगर गुजरे हुए ज़माने का एक जायज़ा लिया जाए तो हमारे मौजूदा लैंड रेवेन्यू का बुनियादी ढांचा बरे सगीर में इब्तिदाई मुस्लिम हुक्मरानी के दौरान तश्कील दिया गया था और इसका तारीखी इर्तिका 13वीं और 14वीं सदी में वक़ू पज़ीर हुआ था। बरे सगीर में इब्तिदाई मुस्लिम हुक्मरानी के दौर की बात की जाए तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने 1296 से लेकर 1316 तक इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के ऊपर हुक्मरानी की थी, वो पहले हिंदुस्तानी हुक्मरान थे जिन्होंने लैंड एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ज़मीन और इमलाक के इंतज़ामी उमूर का निज़ाम मुतारिफ करवाया था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुगल शहनशाह अकबर के वज़ीर बराए महसूलात, जिन्हें दुनिया राजा तोदर माल के नाम से जानती है, उन्हें आज के मौजूदा ज़मीनी निज़ाम के उमूर का क्रेडिट जाता है क्योंकि उन्होंने लैंड रेवेन्यू और लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से मुरव्वजा ज़मीनी महसूलात और ज़मीन की इंतज़ामिया के निज़ाम की जो बुनियाद डाली, वो निज़ाम आज भी पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में हमें देखने को मिलता है। इस दौर के बाद अंग्रेज़ों ने ज़मीनी इंतज़ामिया के निज़ाम को बेहतर और सहल बनाया। साथ ही अंग्रेज़ों ने रियासत से ज़मीन के मालिकान के हुकूक और ज़िम्मेदारियों, अराज़ी के मालिकान और उनके किराएदारों के दरमियान ताल्लुकात, मुख्तलिफ इक़साम के किराएदारों के हुकूक और ज़िम्मेदारियों से मुताल्लिक़ मामलात में तनाज़ात के फ़ैसले का एक निज़ाम भी मुतारिफ़ करवाया। अंग्रेज़ों के इसी दौर में ही फिर रेवेन्यू ऑफिसर्स के मुख्तलिफ ज़ुमरों के इख्तियारात और फ़राइज़ की भी तफसीलात हमें बताई गई। बरतानवी दौर के दौरान ज़मीन से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद पहलुओं पर कानून साजी की गई थी, जिनमें से बेशतर अब भी अमल में लाए जाते हैं, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट जो 1887 के लैंड रेवेन्यू एक्ट पर मबनी है, अमली तौर पर पूरे पाकिस्तान और जम्मू और कश्मीर में मामूली तरामीम के साथ प्रैक्टिस किया जाता है, जिसमें जोग्राफियाई या मुकामी रसूमात और रिवायात की भी अक्कासी होती है। बरतानवी दौर के दौरान अंग्रेज़ों ने पटवारी और लोकल हेडमैन में ज़िलाई लैंड कलेक्टर की पोस्ट के लिए महसूलात के ओहदेदारों को भी मुकर्रर किया था। इन डिस्ट्रिक्ट लैंड कलेक्टर्स के पास एडमिनिस्ट्रेटिव और साथ ही साथ जुडिशल पावर और इख्तियारात भी मौजूद होते थे। लैंड एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ज़मीन के इंतज़ामी उमूर का निज़ाम इन कवानीन के दायरा कार में फ्रेमवर्क में रहते हुए ही अंजाम दिया जाता है, जिनका वीडियो में हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। हिंदुस्तानी सिविल सर्विस के फील्ड अफसरान ने मैनुअल लैंड सेटलमेंट, मैनुअल लैंड रिकॉर्ड्स और मैनुअल लैंड एडमिनिस्ट्रेशन की शक्ल में भी काफ़ी वैल्यूएबल मटेरियल प्रोड्यूस किया, जो कि आज भी पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी सख्ती से अमल किया जाता है। अब ज़रा बात करते हैं डिप्टी कमिश्नर के निज़ाम के हवाले से। डिप्टी कमिश्नर के निज़ाम को 19वीं सदी के विस्त में ब्रिटिश रूल के दौरान अंग्रेज़ों ने ही मुतारिफ करवाया था, लेकिन इस निज़ाम को 2001 में डीवैल्यूएशन प्लान के तहत तब्दील कर दिया गया था। डिप्टी कमिश्नर के इस दफ्तर को जज़वी तौर पर ज़िलाई कोऑर्डिनेशन ऑफिसर यानी कि DCO ने तब्दील किया था और अब ये निज़ाम एक बार फिर से तब्दीली के तहत नाफिज किया गया है। कुछ सूबे पुराने निज़ाम में वापस ढलते चले गए, जबकि कुछ अब भी इस ट्रांसफॉर्मेशन के अमल में ही हैं। DCO अगरचे एक ज़िले का सरबराह यानी कि हेड होता है, लेकिन इसके पास महसूलात या रेवेन्यू के हवाले से कोई इख्तियारात नहीं होते और DCO के बजाय ये तमाम इख्तियारात ज़िलाई अफसर महसूलात को दिए गए हैं, जो कि ज़िलाई कलेक्टर महसूलात यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेवेन्यू भी कहलाता है। तो नाज़रीन, आज के हमारे ऑनलाइन लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से पाकिस्तान रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तान में इस सेक्टर की क्या अहमियत है, क्या कवानीन है, किस तरह से इस शोबे को एक मुख्तलिफ मुकाम हासिल है और उन मुख्तलिफ पहलुओं पर आने वाली वीडियोज़ में हम तफसील से बात करेंगे।
اگر آپ ریل اسٹیٹ کے حوالے سے مزید کچھ جاننا چاہیں یا پاکستان بھر کے کسی بھی قابل اعتماد اور معروف پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہم سے کوئی صلاح مشورہ کرنا چاہیں تو ابھی اسکرین پر دیے گئے نمبرز پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ریل اسٹیٹ پروفیشنلز کی ٹیم آپ کو بہترین طریقے سے گائیڈ کرے گی، اور اگر آپ ہمارے ہی کسی پراپرٹی پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہیں تو بھی ہم آپ کو سیف اینڈ سیکیور انویسٹمنٹ کے لیے بہترین فیزیبل پلان پرووائڈ کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالباسط کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے ریڈ باکس ٹی وی۔